Hello students, myself Dr. Manpreet Kaur. Today we will discuss the topic AIDS, class 12 NCERT. एड्स क्या चीज़ है, क्या बीमारी है एड्स, इसे डिस्कस करेंगे हम. एड्स इज अ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें होता क्या है, मतलब इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, दिस इज अ सिंड्रोम. ये सिंड्रोम है, कितने सारे सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें. एड्स करता कौन है, कॉज क्या है, इट इज अ वायरल डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. किस वायरस से होती है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. और ये जो वायरस है किस ग्रुप का मेंबर है, किस ग्रुप में आता है, रेट्रो वायरस. राइट. इस टॉपिक में हम करेंगे कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंशन, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है. ठीक है. प्रिवेंशन के जो है स्टेप्स, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर उसे एक एक करके डिस्कस करेंगे. और रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रेप्लिकेशन, जब वायरस घुस जाता है, बॉडी में एंटर कर जाता है, तो वो कैसे रेप्लिकेट करता है, ह्यूमन सेल में कैसे रेप्लिकेट करता है, ये पूरा हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. राइट. अब हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन इन रेट्रोवायरसेस. हमने पढ़ा है ना कि HIV किस ग्रुप का मेंबर है, किस ग्रुप का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो है रेट्रोवायरसेस का मेंबर है. रेट्रोवायरसेस इज ग्रुप ऑफ वायरसेस जिसमें आ जाता है HIV भी आ जाता है. इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, कॉपीज कैसे बनती है इस वायरस की जब ह्यूमन सेल में ये एंटर कर जाता है. पहले तो समझो कि ये जो रेट्रोवायरस है, ये इसमें जीनोम कौन सा है, RNA जीनोम है. या तो DNA वायरसेस होती है, RNA होती है, ये RNA जीनोम है. जीनोम इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल वो RNA है. ठीक है. तो एक वायरल की प्रोटीन कोट होगी और अंदर क्या होगा, RNA जीनोम. याद रखना है HIV रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, RNA जीनोम. अब ये RNA जो है, RNA जीनोम है, वो ये एनिमल सेल में एंटर करेगा. ये क्या है, एनिमल सेल. एनिमल सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट. अब ये जो RNA जीनोम है ना, वो एंटर करेगा. वायरस का जो RNA है, बाहर प्रोटीन कोट है. राइट. ये RNA जीनोम, वायरल RNA जो है वो ह्यूमन एनिमल सेल में एंटर करेगा. वायरल RNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल. अब एंटर हो गया, ये क्या है, RNA जीनोम, वायरल RNA एंटर हो गया. ये बाहर क्या है, प्रोटीन कोट. राइट. अब वायरल RNA जब एंटर कर गया एनिमल सेल में, RNA से क्या बनेगा, DNA बनेगा. बाय, हमें पता है कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. viral RNA is introduced into the cell and viral DNA is produced by reverse transcriptase. यहाँ पे एंजाइम का नेम लर्न करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, DNA से RNA. ये क्या बन रहा है, RNA से DNA. जब RNA से DNA प्रोड्यूस होता है तो कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बन गया, वायरल DNA. ये काम कहाँ हो रहा है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में. ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, वायरल RNA एंटर किया एनिमल सेल में. अब वायरल RNA से वायरल DNA बना बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. गॉट इट. अब वायरल DNA आ गया ना, बन गया. अब इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम. जिस एनिमल सेल में इसने अटैक किया है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में घुस जाएगा. ये न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA है ना. ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम. होस्ट के जीनोम में ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा. राइट. अब क्या होगा, क्या बना था, फिर रिपीट करती हूँ, वायरल DNA बना, वायरल RNA से बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम, जिसमें इसने अटैक किया, उसके जीनोम के साथ ये लग जाएगा, DNA के साथ लग जाए. न्यूक्लियस में क्या है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या है, DNA है ना. तो DNA के साथ ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. तो क्या होगा, फिर न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब क्या, अब DNA से RNA बनेगा. तो नए जो न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस हुआ, किसने किया, बाय इन्फेक्टेड सेल. इन्फेक्टेड सेल में नए न्यू वायरल RNA बन गए. ये न्यूक्लियस है, ये होस्ट का DNA है. इसमें क्या इंकॉर्पोरेट हो गया, वायरल का DNA इंकॉर्पोरेट हो गया इनटू द होस्ट जीनोम. तो अब क्या कॉपीज बने, क्या बनेगा अंदर,
अब अंदर न्यू वायरल आरएनए, नए वायरल आरएनए बनेंगे इफ प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करेगा? बाय इन्फेक्टेड सेल, राइट। अब उसके बाद न्यू वायरल ये किस सेल पे अटैक हुआ है? मैक्रोफेजिस पे अटैक हुआ है। मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी की टाइप है ना, मैक्रोफेजिस आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, राइट। ये मैक्रोफेजिस में इसने अटैक किया, किसने? वायरस ने। कौन से वायरस ने? रेट्रोवायरसेस ने, जिसका क्या था? प्रोटीन कोट बाहर रहेगी और आरएनए जीनोम, जो वायरल आरएनए एंटर कर गया साइटोप्लाज्म में, वायरल आरएनए से क्या बना? वायरल डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये काम साइटोप्लाज्म में हुआ। जो वायरल डीएनए हुआ बना वो किस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? किसके साथ? होस्ट के जीनोम के साथ। न्यूक्लियस है ये इसमें, और इसमें क्या बनेंगे? न्यू वायरल आरएनए, क्योंकि डीएनए से तो आरएनए बनेगा ना, न्यू वायरल आरएनए बनेंगे बाय इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ये मैक्रोफेजिस है। अब क्या होगा? अब न्यू वायरसेस और बनते जाएंगे, एचआईवी फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। उसे एचआईवी, बहुत सारे एचआईवी बनेंगे तो एचआईवी फैक्ट्री हो गई। कितने वायरस पार्टिकल्स बनेंगे? वायरल पार्टिकल्स बनेंगे तो एचआईवी फैक्ट्री कह देते हैं। अब और हेल्पर टी सेल्स पे अटैक होगा, फिर और हेल्पर टी सेल्स पे, न्यू सेल्स पे अटैक होगा, ठीक है। ये जैसे न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, नए वायरसेस बनते जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म में आ गया, और न्यू वायरसेस जो है और अदर सेल्स को इन्फेक्ट करते जाएंगे, राइट। ये मेन पार्ट ये है इसका। वायरल का जो आरएनए है वो एनिमल सेल में एंटर करेगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? वायरल आरएनए से डीएनए बनेगा, वायरल डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स क्यों बोलते हैं? उल्ट हो गया ना, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड, राइट। अब ये वायरल डीएनए है किस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? ह्यूमन जीनोम में, होस्ट जीनोम, ठीक है। जिसपे अटैक हुआ उसके जीनोम के साथ लग जाएगा और अंदर इसमें क्या हो जाएगा? कितने सारे वायरल डीएनए और वायरल आरएनए बन जाएंगे। ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट के जीनोम के साथ, होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया और नए वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो जाएंगे बाय इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ये मैक्रोफेजिस में चल रहा है। वो अब किस पे अटैक होगा? हेल्पर टी सेल्स पे। हेल्पर टी सेल कम होते जाएंगे क्योंकि ये नए वायरल पार्टिकल्स उन्हें अटैक करते जाएंगे, हेल्पर टी सेल को, ठीक है। हेल्पर टी सेल डिक्रीज होते हैं एचआईवी इन्फेक्शन में, ठीक है। नए वायरसेस प्रोड्यूस होते जाएंगे, हेल्पर टी सेल पे अटैक होता जाएगा, हेल्पर टी सेल कम होते जाएंगे और न्यू वायरसेस अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करते जाएंगे, राइट। और 8 स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो डिजीज है ना, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें, ये सिंड्रोम है, कितने सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, इसलिए इसे क्या जाता है? सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और इट इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज। ये कोई कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ये एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मीन्स बर्थ के टाइम नहीं थी, बाद में। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, एक्वायर की गई। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 में रिपोर्ट हुई है और बहुत वाइड स्प्रेड है। ये इसका वायरस का नेम लर्न करना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस, जो किस ग्रुप का मेंबर है? रेट्रोवायरस का मेंबर है। इसमें क्या होगा? एक इन्वेल्प होगा, प्रोटीन कोट होगी, अंदर क्या होगा? आरएनए जीनोम। वेरी इंपॉर्टेंट आना चाहिए, इसका जीनोम जो है वो आरएनए जीनोम है, ठीक है। आरएनए जीनोम। एंड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होती है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जब ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड चढ़ाते हैं, तब हो सकती है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हो सकती है। नीडल्स शेयर करने से हो सकते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं उनकी नीडल को शेयर करने से हो सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। मदर टू चाइल्ड करेंगे, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। फॉर पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, जो इन हाई रिस्क पे हो वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर जो उनके हाई रिस्क होता है। अब इसमें और आ जाता है कि इसका टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीवा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अलीवा टेस्ट होता है इसका एड्स का। और प्रिवेंशन में क्या आ जाता है? प्रिवेंट कैसे कर सकते? देखो, एड्स का कोई क्योर नहीं है, डेथ तो है ही है, भाई इसका जो एंटीवायरल ड्रग्स है ना वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं,
राइट। एंटीवायरल ड्रग से लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है, डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, डेथ तो होनी है। प्रिवेंशन कैसे, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन तो बेटर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। वैसे भी प्रिवेंशन में क्या है कि हम जो डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करेंगे हॉस्पिटल्स में, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करनी चाहिए, फ्रिंजेस डिस्पोजेबल यूज करनी चाहिए, एक बार यूज कर दिया दोबारा यूज नहीं करनी, ठीक है। और फ्री कॉन्डम्स भी है इसमें, और जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी ये केयरफुल रहना है कि उसे HIV पॉजिटिव ना हो जिसका ब्लड ले रहे हैं। और फ्रिंजिव डिस्पोजेबल यूज़ करनी है, फ्रिंजिव नीडल्स हॉस्पिटल्स में डिस्पोजेबल यूज़ करनी है, ठीक है। और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग करेंगी लाइफ को, डेथ को तो प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और NACO जो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और NGOs है जो पीपल को एजुकेट करते हैं इसके बारे में, ये पीपल को अब बताएंगे सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, ठीक है। रेगुलर चेकअप करवाना होता है इसमें, ठीक है। और ये मेन चीज़ें एड्स की यही है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आ जाती है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आता है क्वेश्चंस। और इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए, प्रिवेंशन पता होनी चाहिए, कॉजेज़ पता होने चाहिए।